जैसा जैसी चीज़ें वो दिखाना चाहता है, जैसा वो नैरेटिव बनाना चाहता है वो पेश करता है। अब वो घरों की बजाय हमारी सभी की प्रत्येक की जेब में है ना। वो उसके लिए बहुत सारे शब्द बने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता है, कोई कुछ कहता है, और पता नहीं कितना कुछ है। अब तो उससे भी आगे व्हाट्सएप ग्रुपों के बजाय भी जो ये मिनट की, आधे मिनट की जो रील है लगातार उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, वो भी पूरी नहीं देखते। और पहले जो हमारी संगठनों की जो चर्चाएं होती थी मुद्दों को लेकर, आंदोलनों के इतिहास को लेकर, समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर, समाज के जो मसले हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया कि किसी के पास समय नहीं है ना बात करने का, ना मिलके बैठने का, चर्चा करना तो दूर की बात है। हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो मुद्दे थे, अभी 15 अगस्त मनाया और मैं वहाँ भी बात कही। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग, कुछ पुराने बुजुर्ग जो हैं, वो ये कहने लगे कि इससे तो अंग्रेज अच्छे। मतलब कितनी शर्म की बात है कि 80-78 साल की आज़ादी के बाद ये बात आनी कि इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, मैं क्या बताया, गुलामी तो बहुत माड़ी चीज़ है, हजारों लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, फिर देश आज़ाद हुआ है। उसने मेरे को एक बात कही, कहता कालामाली का रेलवे स्टेशन देखा है? हाँ, 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, कहता उस बिल्डिंग को बने हुए, स्टेशन की बिल्डिंग। उसके साथ जो विस्तार करते हुए जो बाद में बनाई है, वो कई बार तोड़ भी दे गई और कुछ गिरने पड़ी। बोले अब जब किसी भी रोड पे चलती है ना गाड़ी में बैठ के, जब बस में, चाहे किसी पुल के ऊपर से निकलते हैं, तभी भगवान जा आता है कि पुल ठीक से पार हो जाए जी, कहीं गिर ना जाए। और यदि किसी पुल के नीचे से निकलते हैं तो भी भगवान जा आता है कि कहीं गिर ना जाए। बोले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल बड़ी बड़ी मशीनों से जो तोड़े हैं, तोड़ने पड़े बड़ी मुश्किल से। सवाल ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि वो अच्छे थे, सवाल ये है कि उसके बाद आज़ादी के आंदोलन के जो सपने थे, उनको किस प्रकार से मिट्टी में मिलाया गया और किस प्रकार से सारी चीज़ों को बाजार के हवाले किया गया। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं पंजाब में, आप मंडी तो थोड़ी सी बरसात हो जाए, मंडी में तो बिना किसी, ना यहाँ ब्यास है, ना सतलुज है, ना हरी के हेड है, यहाँ तो पता नहीं कौन सा बराज है, हर बरसात में होता है जहाँ पे थोड़ी सी, और ज़्यादातर एरिया की जाए हाल। कर्मचारी है नहीं, है ना। मेरे याद आता है उमेंद्र शर्मा जी है नहीं है, हमारे जब सेमवाड़ा एरिया होता था तो आप देखो, फ्लड का पानी निकालने के लिए 2-2, 3-3 रातें वहीं पंप हाउस पे डटे हुए हैं, और गांव के लोग उनका खाना, चाय पानी का प्रबंध करके लेके जाते हैं। रात को, पूरी रात वो मोटरें ठीक कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट में है ही नहीं। अब तो HKRN वाले बैठे होंगे साथी, जहाँ HKRN आ गया, जब जरूरत है उसको रखेंगे, जब जरूरत नहीं है उसको घर भेज देंगे। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और जितने भी विभाग हैं, मतलब समाज जब भी विकास करता है तो इसका मतलब होता है कि लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं। सिर्फ कर्मचारी जो होता है वो इसलिए नहीं कि उसको वेतन मिलता है, उसके परिवार का काम वो होता है, वो इसलिए है कि उसके माध्यम से, उस कर्मचारी के माध्यम से, उस विभाग के माध्यम से जो समाज है उसको बेहतर सुविधाएं मिले। रोडवेज है तो उसको आने जाने की सुविधा हो, पब्लिक हेल्थ हो तो पीने का साफ पानी हो, टीचर है तो स्कूलों में बेहतर शिक्षा हो, डॉक्टर हैं तो अस्पतालों में बेहतर सेहत सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई ये देखे कि इस विभाग का क्या लाभ है जी, सरकार को क्या फायदा है। अब ये जो परसेप्शन बना दिया गया कि बस तो खाली चल रही है जी, सवारी तो है नहीं, सरकार भी क्या करे, स्कूल में बच्चे तो थोड़े से हैं जी, सरकार तो क्या करे, ऐसा नहीं है। ये लोगों ने सरकार चुनी है इसलिए, कोई वो दुकानदारी नहीं है कि वो मुनाफा देखेगी। जनता को, पूरे समाज को जो बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, और
कोई भी आप जो बेरोजगार है, जो बच्चा पढ़ रहा है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसका बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, उसका बेहतर उपयोग कैसे हो, उसको रोजगार कैसे मिले, कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और ये पूरा अर्थव्यवस्था का साइकिल है। एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, उसको जो चाहे गांव में नरेगा का रोजगार है, जो उसको मजदूरी मिलती है, वो दुकान में जाएगा, बाजार में सौदा खरीदेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर और लोगों को रोजगार मिलेगा। ये साइकिल चलता है, अर्थव्यवस्था का जो साइकिल है, पूरा चक्कर। इसको किस प्रकार से तोड़ा गया। और आप देखो इस दौर में भी, खासकर तौर से कोरोना के दौर में, कि खबरों के माध्यम से, हालांकि वो भी पूरी सच नहीं है, किस प्रकार से जो चुनिंदा पूंजीपति हैं, उनके जो मुनाफे हैं वो कई गुना बढ़े हैं, और जो आम लोग हैं उनकी जो आमदनी है वो और ज़्यादा कम हुई है। यानी अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो और गहरी हुई है। ये सीधा हिसाब है। हम मतलब ये ग्राउंड है ना। एक जगह यदि हम टीला बनाते हैं, बहुत ऊंची जगह मिट्टी इकट्ठी करते हैं, तो दूसरी जगह कहीं खड्डे भी पड़ रहे हैं। कुछ औद्योगिक घरानों के यदि मुनाफे बढ़ रहे हैं तो जनता का खून निचोड़ा जा रहा है। और जितनी भी सुविधाएं थी, चाहे वो पीडीएस था, वो किस प्रकार से छीना गया, है ना। चाहे भिन्न भिन्न के जो भिन्न प्रकार के कानून हैं, उनको किस प्रकार से, शिक्षा से किस प्रकार से हाथ खींचा गया, स्वास्थ्य से किस प्रकार से हाथ खींचा गया। ये जो सवाल खड़े हैं साथियों, आज अपन ने जो कमेटी चुनी, कर्मचारी वर्ग क्योंकि शिक्षित है, और जो लड़ाई है, मतलब जो फिलॉसफी है, जो ट्रेड यूनियन का जो इतिहास है, कि जो जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको बिना किसी क्षेत्र, रंग, जाति, धर्म, लिंग का भेद छोड़ते हुए, जिनके हित साझे है, वो इकट्ठे होकर लड़े।